वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के 15 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई दी हुई है। तो स्तंभ का जो ऊर्ध्वाधर का मतलब है जो भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऐसा स्तंभ है, पोल है जो भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये लंबाई वास्तव में ऊंचाई का काम करेगी। तो ये ऊंचाई रहेगी। तो हमने क्या लिया, हमें AB जो है स्तंभ लिया, पोल लिया जो भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसकी छाया की लंबाई 4 है। तो इसकी छाया हमने AC ली, ये लंबाई 4 है और ये ऊंचाई, स्तंभ की लंबाई का मतलब ऊंचाई इसकी 6 है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया हमें। उसके बाद मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार जो हमने क्या ली, PQ मीनार ली। मीनार भी जो है भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मीनार की छाया की लंबाई हमें दी हुई है 28 मीटर। तो छाया की लंबाई हमने ली PR। तो PR हमें दी हुई है। मीनार की ऊंचाई अर्थात हमने PQ निकालनी है। तो ये PQ हमने निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। तो दोनों में समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। तो समकोण त्रिभुज जो है, और ये कह रहा है उसी समय, जिस समय जो है स्तंभ की छाया की लंबाई नोट की गई उसी समय मीनार की छाया की लंबाई नोट की गई। तो इनका थीटा जो है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो समान रहेगा। तो अर्थात ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज अपने आप में समरूप होते हैं। हम एक कोण समकोण से इनको समरूप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, इसके सॉल्यूशन में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में जो है कोण A 90 डिग्री है और इसका P 90 डिग्री है। तो कोण A बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समरूप समकोण त्रिभुज। अब देखिए A वाला कोण P के बराबर है, तो A स्टार्टिंग में है, P स्टार्टिंग में। उसके बाद C R के बराबर रहेगा क्योंकि उसी समय थीटा समान रहेगा। तो C लास्ट में है तो R लास्ट में आएगा, बीच में आएगा Q। तो अब समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजा जो है AB अपॉन PQ और इसकी दूसरी भुजा संगत AC अपॉन इसकी संगत भुजा PR, तीसरी भुजा BC की संगत भुजा QR, ये इनका अनुपात बराबर रहेगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमने बराबर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनका अनुपात बराबर दिया हुआ है, इनका अनुपात बराबर है तो ये हम लेंगे क्योंकि ये भुजा प्राप्त है हमें। तो AB अपॉन PQ लिया और बराबर AC अपॉन PR। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो PQ रहेगा, AC की वैल्यू 4 है हमारे पास और PR की वैल्यू 28 है। अब यहाँ पर जो है हम आर पार गुणा करेंगे और PQ को सोल्व करेंगे। तो आर पार गुणा किया तो हमने PQ को 4 से गुणा किया तो 4PQ बराबर ये 6 गुणा 28, 6 की 28 से गुणा होगी और PQ की 4 से, तो 6 गुणा 28। अब 4 गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो PQ बराबर 6 गुणा 28 बटे 4, 4 से इसको काट देंगे, 4 7 28। तो PQ बराबर 742 मीटर आ गया। तो अतः यहाँ पर जो PQ जो है मीनार की ऊंचाई थी, तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमारे पास प्राप्त हो गई है 42 मीटर। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया है। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके सामने प्रॉब्लम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।